जिस विधवा बुआ ने अपना मंगलसूत्र और जवानी बेचकर अनाथ भतीजे को बड़ा साहब बनाया, आज उसी भतीजे ने उसे डायन कहकर आधी रात को सड़क पर फेंक दिया। लेकिन जब उस बेबस बुआ की असली ताकत दुनिया के सामने आई, तो उस पापी भतीजे की रूह कांप उठी। यह दास्तान उस अंधी ममता और उस खौफनाक धोखे की है, जिसे सुनकर किसी भी इंसान की आत्मा सिहर उठेगी और हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये कहानी हर उस कलयुगी औलाद के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो दौलत के नशे में अंधे होकर अपने जन्मदाता भगवान को ही सरेआम नीलाम कर बैठते हैं। चंदनपुर गांव में देवकी देवी का नाम एक तपस्विनी की तरह बड़े ही आदर और सम्मान से लिया जाता था। देवकी की उम्र अब भी महज 22 वर्ष ही थी जब उनके जीवन में एक ऐसा भयानक तूफान आया जिसने उनकी पूरी दुनिया को उजाड़ कर रख दिया। एक भयंकर सड़क दुर्घटना में देवकी के बड़े भाई और भाभी की दर्दनाक मौत हो गई थी। पीछे छूट गया था उनका 2 साल का एक मासूम और अनाथ बेटा शेखर। उस समय देवकी का विवाह तय हो चुका था और कुछ ही दिनों में उनके हाथों में मेहंदी सजने वाली थी। लेकिन जब देवकी ने उस 2 साल के मासूम बच्चे को अपनी मृत मां के आंचल से लिपट कर रोते हुए देखा, तो उस बुआ का कलेजा फट गया। देवकी ने उसी क्षण एक ऐसा कठोर और हृदय विदारक निर्णय लिया जिसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने होने वाले पति के सामने हाथ जोड़ लिए और अपना विवाह हमेशा के लिए तोड़ दिया। देवकी ने अपने सुहाग के लाल जोड़े को संदूक में दफन कर दिया और उस 2 साल के अनाथ भतीजे को अपने सीने से लगा लिया। आज से यह मेरा खून है, मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी, लेकिन अपने इस लाल को कभी अनाथ होने का एहसास नहीं होने दूंगी। देवकी ने अपना पूरा जीवन उस एक बच्चे के लिए होम कर दिया। खुद फटे हुए कपड़े पहनती, दूसरों के घरों में अनाज पीसने का काम करती और आधी रात तक दिए की मध्यम रोशनी में कपड़े सिलती थीं। उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, उंगलियों से खून रिसने लगा था, लेकिन उन्होंने कभी उफ तक नहीं की। देवकी ने अपनी पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा और अपने कानों की बालियां तक बेच दी, ताकि शेखर को शहर के सबसे महंगे विद्यालय में शिक्षा दिला सकें। और देवकी की वह कठोर तपस्या रंग भी लाई। शेखर अपनी मेहनत और अपनी बुआ के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा अभियंता, इंजीनियर बन गया और फिर उसने शहर में अपना एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। कभी दूसरों के घरों में बर्तन मांजने वाली देवकी बुआ आज करोड़ों के एक भव्य बंगले में रहने लगी थीं। लेकिन देवकी देवी को क्या पता था कि जिस भतीजे को उन्होंने अपना लहू पिलाकर बड़ा किया है, वही उनके बुढ़ापे में उनके सीने में खंजर उतारने की तैयारी कर रहा है। समय का पहिया घूमा और शेखर का विवाह एक बेहद अमीर और घमंडी घराने की लड़की मालिनी से हो गया। मालिनी जब उस भव्य बंगले में बहू बनकर आई, तो वह अपने साथ अहंकार, लालच और क्रूरता का एक ऐसा खौफनाक तूफान लेकर आई जिसने उस घर की सारी पवित्रता को भस्म कर दिया। मालिनी को देवकी बुआ का वह गमवई पहनावा, उनकी सादगी, उनका पूजा पाठ और उनका अस्तित्व ही अपनी आंखों में कांटे की तरह चुभता था। उसने धीरे धीरे अपने पति शेखर के कान भरने शुरू किए और उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया। यह बुढ़िया तुम्हारे रईस दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करवाती है, इसे घर के सबसे पिछले और सीलन भरे कमरे में भेज दो। मालिनी ने एक दिन बड़ी निर्लज्जता से आदेश दिया था और दौलत व पत्नी के मोह में अंधे हो चुके उस पाषाण हृदय भतीजे ने बिना एक शब्द कहे अपनी उस देवी तुल्य बुआ को एक अंधेरे कमरे में धकेल दिया। देवकी बुआ को दिन में सिर्फ एक बार रात की बची हुई बासी रोटियां दी जाती थीं। उनके शरीर का एक एक जोड़ गठिया की भयंकर बीमारी से जकड़ चुका था, लेकिन कोई उन्हें दवा पूछने वाला नहीं था। माघ महीने की वह हाड़ कंपा देने वाली कालरात्रि थी, जब बर्फीली हवाएं किसी नुकीले खंजर की तरह सीधे हड्डियों को चीर रही थीं। पूरे शहर पर घने कोहरे की एक मनहूस चादर बिछी हुई थी और आसमान से लगातार बारिश की ठंडी बूंदें गिर रही थीं। उस रात उस करोड़ों के बंगले में एक बेहद भव्य समारोह का आयोजन चल रहा था। शेखर आज राज्य के सबसे बड़े और सबसे रईस उद्योगपतियों के साथ एक बहुत बड़ा व्यापारिक अनुबंध करने जा रहा था। दालान में विदेशी फूलों की सजावट थी और शहर के सबसे नामी लोग महंगे रेशमी कपड़ों में सजे धजे वहां मौजूद थे। लेकिन उस सीलन भरे अंधेरे कमरे में देवकी बुआ ठंड और बुखार से थर थर कांप रही थीं।
पिछले 2 दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया था और उनके होंठ नीले पड़ चुके थे। प्यास से उनका गला सूख रहा था। कमरे के मटके में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। मजबूर होकर देवकी बुआ अपनी फटी हुई सूती चादर को अपने कांपते शरीर पर लपेटे हुए दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे उस जगमगाते हुए दालान की तरफ बढ़ीं, जहां से रसोई का रास्ता जाता था। महफिल अपने पूरे शबाब पर थी। मालिनी लाखों रुपए का लहंगा और भारी हीरों का हार पहने अपने अमीर दोस्तों के बीच ठहाके लगा रही थीं। तभी उसकी नजर उस फटे हाल और कांपती हुई देवकी बुआ पर पड़ी, जो रसोई की तरफ जाने की कोशिश कर रही थीं। मालिनी के सिर पर जैसे कोई खूनख्वार शैतान सवार हो गया। उसका अहंकार फुफकारने लगा कि उसके अति विशिष्ट मेहमानों के सामने यह फटेहाल बुढ़िया कैसे आ गई। मालिनी तेज कदमों से देवकी बुआ के पास पहुंची और उसने उस लाचार औरत का हाथ इतनी जोर से दबोचा कि उनकी कलाइयों की हड्डियां चटकने की आवाज आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने उस गंदे कमरे से बाहर निकलने की? मैंने कहा था ना कि अपनी यह मनहूस शक्ल मेरे मेहमानों को मत दिखाना। मालिनी की वह कर्कश और तीखी आवाज सुनकर पूरे दालान में सन्नाटा छा गया। बज रहा संगीत अचानक खामोश हो गया और सारे मेहमान उसी तरफ देखने लगे। देवकी बुआ डर के मारे कांपने लगीं और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। बहू, मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। बस एक घूंट पानी लेकर मैं वापस अपने कमरे में चली जाऊंगी। मुझे छोड़ दो, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। देवकी बुआ ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन उस डायन बहू का दिल नहीं पसीजा। उसने भरी महफिल में सारी हदें पार करते हुए वह नीच बात कही जिसने इंसानियत का सरेआम कत्ल कर दिया। पानी पीने आई हो या मेरे मेहमानों के सामने हमारी दौलत पर नजर गड़ाने आई हो, तुम जैसी देहाती और भिखारिन औरतों को मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है। यह सुनते ही देवकी बुआ की रूह चीख उठी। जिस औरत ने अपनी जवानी एक तपस्विनी की तरह गुजार दी, आज उसी को भरे समाज में भिखारिन कहा जा रहा था। तभी वहां शेखर भी दौड़ता हुआ पहुंच गया। अपनी बुआ को उस फटेहाल अवस्था में मेहमानों के सामने देखकर शेखर की आंखों में शर्मिंदगी नहीं बल्कि क्रोध और नफरत उतर आई। उसने आगे बढ़कर अपनी ही बुआ को एक जोरदार धक्का दिया। देवकी बुआ का संतुलन बिगड़ गया और वे धड़ाम से उस संगमरमर के कठोर फर्श पर गिर पड़ीं। उनके माथे से खून की एक पतली धार बहने लगी। अंधी हो गई हो क्या बुआ? दिखाई नहीं देता कि यहां मेरे इतने बड़े बड़े मुवक्किल और दोस्त आए हुए हैं? तुमने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। शेखर ने दहाड़ते हुए अपनी ही बुआ के अस्तित्व को कीचड़ में रौंद दिया। मालिनी ने एक व्यंग्यात्मक अट्टहास किया और वहां खड़े मेहमानों की तरफ देखकर बोली, अरे आप लोग ध्यान मत दीजिए, ये हमारे घर की पुरानी नौकरानी है। बुढ़ापे में इसका दिमाग सठिया गया है, इसलिए इसे पीछे के कमरे में बंद करके रखते हैं। नौकरानी? जिस बुआ ने अपने खून से उसे सींचा था, आज उसे नौकरानी बताया जा रहा था। देवकी बुआ ने आंसुओं से भरी आंखों से अपने भतीजे की तरफ देखा। शेखर, मेरे लाल, मैंने तो तुझे अपने पेट का निवाला खिलाकर बड़ा किया था, आज तू मुझे नौकरानी कह रहा है? शेखर का अहंकार सातवें आसमान पर था। हाँ, कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे इस आलीशान जीवन पर एक बदनुमा दाग हो। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे घिन आती है। आज तो मैं इस कलंक को अपने घर से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। शेखर ने अपने मुनीम को आवाज दी। मुनीम दौड़ता हुआ कुछ कागजात लेकर आया। शेखर ने उन कागजातों को देव की बुआ के मुंह पर फेंक कर मारा। चुपचाप इन कागजों पर अपने अंगूठे का निशान लगाओ। यह गांव की उस आखिरी जमीन के कागज हैं जो तुम्हारे नाम पर बची है। आज के बाद तुम्हारा मुझसे और मेरी संपत्ति से कोई रिश्ता नहीं है। देवकी बुआ ने कांपते हाथों से उन कागजों पर अंगूठा लगा दिया। उनका दिल टूट चुका था और उनकी आत्मा छलनी हो गई थी। अंगूठा लगते ही शेखर ने अपनी बुआ की बांह को निर्दयता से पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए बंगले के मुख्य दरवाजे की तरफ ले गया। मुझे मत निकालो मेरे लाल, इस बर्फीली रात में मैं कहां जाऊंगी? मैं तो ठंड से जम जाऊंगी। देव की बुआ रो रो कर भीख मांग रही थीं, लेकिन उस कलियुगी राक्षस ने अपनी बुआ को इतनी जोर से धक्का दिया कि वे दरवाजे की चौखट से बाहर सीधे सड़क की उस जमी हुई बर्फ और कीचड़ में जा गिरी। मालिनी ने उनके मुंह पर उनका एक पुराना झोला फेंक कर मारा। ले जा अपनी यह फटी हुई चादर और जाकर किसी नाले में डूबकर मर जा डायन। बंगले का वह विशाल और भारी लोहे का दरवाजा हमेशा के लिए देव की बुआ के मुंह पर बंद हो गया।
वह लाचार और बूढ़ी औरत उस खून जमा देने वाली ठंड में अपने माथे से बहते खून को पोंछते हुए आसमान की तरफ देखकर रो रही थी। उन्होंने उस रात अपने सारे आंसुओं को पी लिया। उनके सीने में सुलग रही वह अंधी ममता अब पूरी तरह से राख हो चुकी थी और उस राख से एक ऐसी प्रलयंकारी ज्वाला भड़क रही थी जो बहुत जल्द उस पूरे घमंड के साम्राज्य को जलाकर खाक करने वाली थी। देवकी बुआ लड़खड़ाते कदमों से उठीं और उस घने कोहरे में कहीं गायब हो गईं। अगली सुबह का सूरज निकला। शेखर और मालिनी के चेहरों पर एक अजीब सी खुशी थी। आज उनका वह करोड़ों का व्यापारिक अनुबंध अंतिम रूप लेने वाला था। राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी और विदेशी निवेशक उस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने उनके दफ्तर आने वाले थे। शेखर के उस आलीशान दफ्तर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। दोपहर के 12 बज चुके थे। तभी दफ्तर के बाहर एक साथ कई लाल बत्ती वाली गाड़ियों और पुलिस की जीपों के सायरन गूंज उठे। सायरन की उस डरावनी और गगनभेदी आवाज से पूरे दफ्तर में हड़कंप मच गया। शेखर और मालिनी के चेहरों पर एक चमक आ गई। मालिनी, लगता है सरकार के बड़े अधिकारी और निवेशक आ गए हैं। जल्दी चलो दरवाजे पर। शेखर अपना महंगा कोट पहनकर मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा। काले रंग की कई बेहद शानदार और अभेद्य गाड़ियां दरवाजे पर आकर रुकीं। सुरक्षा कर्मियों ने फुर्ती से दरवाजा खोला और अंदर से शहर के सबसे बड़े जिलाधिकारी, डीएम, पुलिस कप्तान और शहर के सबसे नामी वकीलों की एक पूरी फौज बाहर निकली। शेखर और मालिनी हाथ जोड़कर अपनी कमर तक झुककर उनका स्वागत करने लगे। महोदय, आपका इस गरीब के दफ्तर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, अंदर आइए। लेकिन जिलाधिकारी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने शेखर और मालिनी को इस तरह अनदेखा कर दिया जैसे वे कोई कीड़े मकोड़े हों। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान एक तरफ हट गए और उन्होंने अपनी गर्दन झुका ली। तभी सबसे पीछे वाली उस बेहद शानदार और लंबी गाड़ी का दरवाजा खुला। अंदर से एक महिला बाहर निकली। उसने एक बेहद शानदार और सफेद रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा खौफनाक और कठोर तेज था जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम गईं। वह कोई और नहीं बल्कि वही देवकी बुआ थीं जिन्हें बीती रात शेखर ने जानवरों की तरह कीचड़ में फेंक दिया था। आज उनका रूप साक्षात चंडी का रूप लग रहा था। देवकी बुआ को इस महारानियों वाले रूप में देखकर शेखर और मालिनी के पैरों के नीचे से पूरा पाताल खिसक गया। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया और दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। बुआ, आप यहां इन अधिकारियों के साथ कैसे? शेखर हकलाते हुए बोला। यह सुनते ही पुलिस कप्तान के भीतर का वह खूंखार शेर जाग उठा। वे अपनी जगह से उठे और उन्होंने पलटकर शेखर को एक ऐसी भयानक नजर से देखा कि शेखर की पैंट गीली हो गई। अपनी गंदी जुबान को लगाम दे नीच इंसान! कप्तान की गगनभेदी गर्जना से उस दफ्तर की दीवारें थर्रा उठीं। तू जिसे अपनी नौकरानी और बुआ कह रहा है, वह असल में कौन है, ये तुझे पता भी है? मालिनी पसीने से नहा उठी और थर थर कांपने लगी। पीछे खड़े सबसे वरिष्ठ विधिवेत्ता वकील ने अपनी फाइल से एक भारी दस्तावेज निकाला और उसे शेखर के मुंह पर दे मारा। अपनी आंखें फाड़कर देख इन कागजों को, कलयुग के रावण! विधिवेत्ता ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए उस खौफनाक सच का पर्दाफाश किया जिसने उस पूरे घमंड की बुनियाद हिला दी। तुम्हारी यह बुआ सिर्फ एक बेबस औरत नहीं है मूर्ख, ये पूरे राज्य में फैले देव की महाजन न्यास की असली मालकिन और संस्थापिका हैं। यह वज्रपात इतना भयानक था कि शेखर धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। मालिनी, जो कुछ देर पहले तक हवा में उड़ रही थी, अब जमीन पर रेंगने लगी थी। क्या क्या कह रहे हैं आप? यह व्यापारिक प्रतिष्ठान, यह बंगला तो मेरे नाम पर है। शेखर की जुबान तालू से चिपक गई थी। मैं सच कह रहा हूं जाहिल, विधिवेत्ता दहाड़ते हुए बोले। तुम्हारी बुआ कोई मूर्ख नहीं थी। उन्हें पता था कि तुम्हारे अंदर लालच का एक ऐसा जहर भरा है जो समय आने पर अपनी ही जन्म देने वाली मां समान बुआ को दस लेगा। विधिवेत्ता ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। तुम्हारी बुआ ने इस करोड़ों की संपत्ति, इस बंगले और इस व्यापार का सिर्फ तुम्हें प्रशासक, मैनेजर बनाया था ताकि तू अपनी मेहनत से कुछ सीख सके। लेकिन असली अधिकार और व्यापार के 100% शेयर आज भी श्रीमती देवकी देवी के पास सुरक्षित हैं। तू तो सिर्फ इस घर का एक मुफ्तखोर चौकीदार था। यह सुनकर शेखर की आंखें फटी की फटी रह गईं। और जो कागज तूने कल रात धोखे से अंगूठा लगवाए थे, विधिवेत्ता ने एक भयानक अट्टहास किया।
वो कागज तो कचरे के डिब्बे में पड़े हैं मूर्ख, क्योंकि जिस संपत्ति को तू हथियाना चाहता था वह पहले से ही एक सरकारी न्यास के अधीन है। करोड़ों की दौलत और वह सारा घमंड एक पल में राख हो चुका था। देवकी बुआ के चेहरे पर अब कोई आंसू नहीं था। उस अंधी ममता की जगह अब एक ऐसी प्रलयंकारी ज्वाला धधक रही थी जो बड़े बड़े अहंकारियों को भस्म करने की ताकत रखती थी। देवकी बुआ ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही शांत लेकिन खौफनाक आवाज में कहा, वकील साहब। जी मालकिन, आदेश करें। विधिवेत्ता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने जो नए कागजात तैयार करवाए हैं उन्हें अभी पेश किया जाए। विधिवेत्ता ने अपनी आवाज में आसमान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ घोषणा की, श्रीमती देवकी देवी ने आज सुबह ही अपनी इस पूरी संपत्ति, इस भव्य बंगले और अपने सारे बैंक खातों को शहर के सबसे बड़े अनाथालय और वृद्धाश्रम के नाम दान कर दिया है। यह सुनते ही मालिनी और शेखर के गले से एक भयानक चीख निकल गई। आज से यह सारा साम्राज्य प्रशासन के कब्जे में है और तुम दोनों सड़क के भिखारी हो चुके हो। विधिवेत्ता की बात पूरी होते ही देवकी बुआ ने पुलिस कप्तान को आदेश दिया, कप्तान साहब, इस नीच आदमी और इसकी पत्नी को इसी वक्त गिरफ्तार कीजिए। देवकी बुआ ने एक एक जुर्म गिनाना शुरू किया। इन पर धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने की साजिश और सबसे गंभीर, एक असहाय और बीमार वृद्धा को कड़ाके की ठंड में मरने के लिए छोड़ने यानी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करो। हत्या का प्रयास! यह सुनते ही शेखर की बची खुची सांसें भी उखड़ गईं। इसमें तो उम्र कैद की सजा तय थी। शेखर रेंगता हुआ अपनी बुआ के पैरों की तरफ बढ़ा। बुआ, मेरी भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। शैतान सवार हो गया था मेरे दिमाग पर। मुझे जेल मत भेजो बुआ। मैं वहां चक्की पीसते पीसते मर जाऊंगा। मुझ पर रहम करो। शेखर ने अपनी बुआ के पैरों पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। मालिनी भी अपनी महंगी रेशमी साड़ी को नोचती हुई देवकी बुआ के पैरों में रेंगने लगी। बुआ जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपके पैरों की धूल हैं। अपने इस लाल को बचा लीजिए। हम सड़क पर आ जाएंगे। हम आपकी जिंदगी भर गुलामी करेंगे। लेकिन देवकी बुआ ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उन आंखों में जो ममता अपने भतीजे के लिए थी वह अब हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी। देवकी बुआ ने बहुत ही शांत लेकिन एक ऐसी कठोर आवाज में कहा जिसने वहां मौजूद हर इंसान का कलेजा चीर दिया, रहम, क्या तुमने तब रहम किया था जब मेरे माथे से खून बह रहा था और तुम लोग मुझे नौकरानी समझकर जलील कर रहे थे? तुम दोनों ने तो मुझे उस बर्फीली सड़क पर ठंड से मरने के लिए छोड़ दिया था। देवकी बुआ ने अपनी उंगली मुख्य दरवाजे की तरफ तान दी। मेरा बेटा तो उसी पल मर गया था जब उसने अपना लहू पिलाने वाली मां को एक नौकरानी से भी नीचा समझा था। आज मेरे सामने जो खड़े हैं वे सिर्फ दो लालची और खूंखार राक्षस हैं, और राक्षसों की जगह मेरे घर में नहीं, काल कोठरी के अंधेरे में होती है। देवकी बुआ ने पुलिस को इशारा किया, इन्हें मेरी नजरों से दूर ले जाओ। और याद रहे कप्तान साहब, यह कोई आम मामला नहीं है। इनकी जमानत किसी भी अदालत में मंजूर नहीं होनी चाहिए। इनकी पूरी जिंदगी उसी नरक में कटेगी जो इन्होंने मुझे दिया था। पुलिस के जवानों ने तुरंत आगे बढ़कर उन दोनों के हाथों में भारी और ठंडी हथकड़ियां जड़ दीं। वे दोनों दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। पुलिस उन्हें कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए जीप की तरफ ले जा रही थी। उनके शरीर पर मौजूद सारे महंगे जेवर और रेशमी कपड़े पुलिस ने कानून के नाम पर वहीं उतरवा लिए थे। पूरा समाज जो कल तक उनकी रईसी से खौफ खाता था, आज उनके इस भयानक पतन को देखकर उन पर थूक रहा था। उनका सारा घमंड, सारी दौलत और उनकी लालच की इमारत उसी दरवाजे पर हमेशा के लिए चकनाचूर हो चुकी थी। देवकी बुआ ने अपनी आंखों में आए आखिरी आंसू को पोंछा और एक गहरी सांस लेकर उस आसमान की तरफ देखा। न्याय का चक्र जब अपनी धुरी पर घूमता है तो बड़े बड़े पापी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में तड़प तड़प कर खत्म हो जाते हैं। ईश्वर के घर देर जरूर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं।